दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम संघ परिवार के तिरंगा प्रेम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने जब जब फूल खिले का गीत सुना ही होगा। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। फिलहाल संघ परिवार की वैसी ही दुर्दशा है। उसका हाल ये है कि भगवा छोड़ के प्यार तिरंगा कर बैठे, करते थे धिक्कार मगर स्वीकार उसी को कर बैठे। देश प्रेम एक स्वाभाविक भावना है। मनुष्य जिस देश में रहता है वहाँ के देशवासियों से प्रेम करता है। इस भावना को बढ़ाने की खातिर किसी अभियान की आवश्यकता नहीं होती। हर घर तिरंगा जैसी सांकेतिक कर्मों से लोग अपने देशद्रोह को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि केवल झंडा लहराने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। आज़ादी संग्राम के बीच अरुणा आसफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मुंबई में तिरंगा लहराया था। उस समय संघ परिवार इस संघर्ष से अलग थलग अंग्रेज साम्राज्य को खुश करने के लिए भगवा ध्वज लहरा रहा था। आज़ादी के बाद भी संघ ने 3 रंगों को अशुभ कहा। संघ परिवार ने जनसंघ की स्थापना की तो उसका झंडा भी केवल भगवा था। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी में जनसंघ विलीन हो गई। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के नाम से उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसके झंडे में भगवा के साथ हरा रंग भी आ गया। अटल जी के सत्ता संभालने के पश्चात पहली बार संघ के मुख्यालय पर तिरंगा लहराया गया, यानी ये 2001 की बात है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा नेताओं ने अपने डीपी को तिरंगे से बदला तो विपक्ष ने संघ पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी। 13 अगस्त को उसके दबाव में आकर आरएसएस ने अपने डीपी पर भगवा को तिरंगा से बदल दिया। इस प्रकार मोदी सरकार के हर घर तिरंगा नामी आह्वान के कारण संघ परिवार चाहे अनचाहे देश की मुख्य धारा में शामिल हो गया। यही आज़ादी के अमृत उत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार भाजपा ने संघ परिवार के दामन से आज़ादी के संघर्ष में शामिल न होने के दाग को धोने का एक सफल प्रयास किया। ये काम बहुत सरल नहीं था। कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने इसी वर्ष फरवरी और उसके बाद मई में कहा था कि एक दिन आएगा जब आरएसएस का भगवा झंडा राष्ट्रध्वज बन जाएगा। ईश्वरप्पा ने कहा था, भगवा त्याग और बलिदान की निशानी है, इसलिए संघ की शाखा में तिरंगा की जगह उसका सम्मान किया जाता है। ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो भाजपा ने उन्हीं को बलि चढ़ा दिया और संघ ने भगवा के बजाय तिरंगा को अपना लिया। अब ईश्वरप्पा जैसे भगवा प्रेमियों पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो जन कल्याण का कोई खास काम नहीं किया, लेकिन संघ का मुखौटा बदलना उनका एक बहुत महान कार्य है। आरएसएस के इस फैसले से तिरंगे का विरोध समाप्त नहीं हुआ, परंतु डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी इस बारे में क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में देखिए। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। अभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ
कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि उन्होंने न केवल हिंदुओं से हर घर तिरंगा के बाइकाट की अपील की, बल्कि भाजपा पर पाखंड का आरोप भी लगाया। इसके बावजूद यति नरसिंहानंद के ऊपर न तो यूएपीए लगा और न उनके अखाड़े पर बुलडोजर चला। आज़ादी के 75 साल बाद भी सत्ताधारी योगी आखिर नरसिंहानंद से इतना क्यों डरते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं। नरसिंहानंद के अलावा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के नवनिर्वाचित सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भी 15 अगस्त को दिन तिरंगा के बजाय केसरिया परचम लहराने की अपील कर दी। एक साल पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन की आड़ में लाल किला पर दीप सद्धू नामक कलाकार ने ये झंडा लहरा दिया था। सिमरनजीत सिंह मान ने ट्वीट में ये भी कहा कि भारत की 75वीं सालगिरह पर झंडा लहराने से बेहतर चीन से लद्दाख को आज़ाद करवाना है। इसके अलावा गरीबों को खाना और घर उपलब्ध करें। अगर नैन्सी पेलोसी ऐसा कर सकती हैं तो राजनेता और सैनिक जर्नल क्यों नहीं कर सकते। हर घर तिरंगा मुहिम का विरोध करके यति नरसिंहानंद और सिमरनजीत सिंह मान ने आरएसएस के समर्थन का प्रभाव कम कर दिया। प्रधानमंत्री के अनुसार अमृत महोत्सव पर तिरंगा लहराने से व्यक्तिगत संबंध यानी झंडे से व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है और ये राष्ट्र निर्माण के आश्वासन का प्रमाण है। इस प्रकार कोई देश का शत्रु 25 रुपए का तिरंगा फहराकर खुद को देश प्रेमी सिद्ध कर सकता है। वैसे दंगा करने वालों के हाथों में तिरंगा कुछ अजीब सा लगता है। इसके बावजूद संघ परिवार के भगवा से तिरंगा की ओर आने पर अंदलीब शादानी का ये शेर याद आता है। देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।